Hi everyone. So I haven't been posting since a long time, and here I continue the lecture series of class 12 psychology on a special request. तो आज lecture number second है, first uploaded है already, lecture second ये है, third will soon be uploaded. तो आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, बिकॉज इसमें जो कोर है चैप्टर का, जो मेन थिंग है वो है इंटेलिजेंस की थ्योरीज, वो मैं समझाऊंगी। एंड इस चैप्टर में अगर ये आपको अच्छे से आती है देन समझ लो पूरा चैप्टर आता है आपको। हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लेक्चर फर्स्ट में लीव किया था, हल्का सा इंट्रोडक्शन इंटेलिजेंस थ्योरीज का। ओके, सो जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब उतना ही वो जिस्ट है उसका। बाकी एक्स्ट्रा आपको रीडिंग तो करनी है पूरी एनसीईआरटी की। पहली चीज़ है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। एक पर्सन जो कि अच्छे से किसी इंफॉर्मेशन को परसीव कर पाए, जल्दी से उसे लर्न कर ले, बहुत जल्दी समझ के वो भी, और कुछ टाइम बाद भी अगर उससे वो चीज़ पूछी जाए तो उसके माइंड में वो हो, ही नोज दैट, तो वो पर्सन इंटेलिजेंट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट जो फॉरमोस्ट जो पायनियर था जिसने इंटेलिजेंस की थ्योरी को डिस्कवर किया, ही वाज अल्फ्रेड बिने। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एंड उनकी थ्योरी अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ही डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। ये अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी, बस यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट पर्सन की बात हो रही है वेशलर। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर इन्वायरमेंट। मतलब एक ग्लोबल कैपेसिटी है जो ग्लोबल चीज़ों में, मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ों में उस पर्सन के काम आए। एग्रीगेट कैपेसिटी है, बहुत सारी छोटी छोटी कैपेबिलिटीज़ है उस पर्सन में जो कि मिला के उसके इंटेलिजेंस को फॉर्म करती है। और वो पर्सन रेशनल थिंकिंग करता है, मतलब लॉजिकली सोचता है, पर्पसफुली एक्ट करता है, किसी वजह से ही वो एक्ट करेगा, बेफालतू में नहीं। एंड डील्स इफेक्टिवली विद हिज और हर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से डील करेगा। अगर उसे आसपास की चीज़ें सूट नहीं कर रही है तो वो आसपास की चीज़ें उनको इग्नोर करेगा या तो उन्हें मॉडिफाई कर देगा। अगर उसे एक रूम में अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में तो वो दूसरे रूम जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात हो रही है यहाँ पे गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। इन दोनों ने बोला कि an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies and shapes it। इन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट से अडेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी एग्ज़ाम है, और आप अभी पढ़ने बैठे हो, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, राइट, आप पढ़ाई कर रहे हो, बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई एंड शेप इट। अब आप ये देखो, मान लो आपके एग्ज़ाम को होने में 2 दिन है, राइट? 2 दिन में आपको 3-4 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो आपने अडैप्ट तो कर लिया अपने एनवायरनमेंट कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा एग्ज़ाम है, बट आप उसको मॉडिफ़ाई कैसे करोगे अपने हिसाब से? आप मॉडिफ़ाई ये करोगे, आप एक टाइम टेबल बनाओगे, एक प्लान करोगे कि हाँ, मेरे पास 4 चैप्टर्स हैं, आज मैं 2 करूँगी, कल मैं 2 करूँगा, एंड फिर मैं रिविज़न करूँगा, एंड नेक्स्ट डे आई विल गिव माय एग्ज़ाम। तो ये दोनों कहना चाह रहे थे साइकोलॉजिस्ट। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस। अब ये दोनों अप्रोच के बीच में बहुत सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डिवाइड कर दिया गया। आगे जो हम 8 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे वो इन दोनों में डिवाइडेड है, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है? इट कंसीडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि इंटेलिजेंस वो होती है जो कि एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी, एक पर्सन जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी एबिलिटी हो, वो कलेक्टिवली उसकी इंटेलिजेंस बन जाती है। एंड इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। और ये अप्रोच क्या मेजर करती है कि एक इंडिविजुअल में जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है?
किसी चीज़ को लर्न करना, उसको स्टोर करके रखना, मेमोराइज़ रखना, राइट? उसे प्रोसेस करना और जब आपको वो चीज़ याद करनी पड़े तो वो रिट्रीव करके प्रेज़ेंट करना, ये कॉग्निशन होता है। तो इसको भी मेजर करा जाता है साइकोमेट्रिक अप्रोच में। एक सिंगल पर्सन की एग्रीगेट बहुत सारी एबिलिटीज़, एक सिंगल पर्सन में बहुत सारी एबिलिटीज़ होना उसकी इंटेलिजेंस कहलाएगा। Next approach है information processing approach. It says that it describes the processes people use in intellectual reasoning and problem solving. The major focus of this approach is on how an intelligent person acts. ये अप्रोच क्या कहती है कि हाँ, पर्सन में एबिलिटीज़ है, ठीक है, हमें पता है, बट वो उस एबिलिटी को यूज़ कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वो स्टडी करती है। ऑलराइट, सो फर्स्ट है हमारी यूनिफैक्टर स्लैश वन फैक्टर थ्योरी। आई एम सॉरी, राइटिंग बहुत ख़राब है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के टाइम, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी सारे चैप्टर्स बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि मे भी होने वाले थे, तब मैंने किया था, सो सॉरी। तो फर्स्ट है यूनिफैक्टर स्लैश वन फैक्टर थ्योरी, जो कि दी है एल्फ्रेड बिने ने। ही वॉज द पायनियर। इन्होंने सबसे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात करी, रिसर्च करी। इनकी थ्योरी बहुत सिंपल है, सिंगल सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। याद करो कि ये हमने लाइन कहाँ पढ़ी थी अभी, साइकोमेट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स इंटेलिजेंस में पढ़ी थी। तो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर ये वाली थ्योरी आएगी ना। उन एल्फ्रेड बिने ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट लाइन ये है बस, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। अ पर्सन जो अच्छे से जज कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है और रीज़न कर पाता है कि इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है, वो पर्सन इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी टू फैक्टर स्लैश बाय फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं, बट यू हैव टू बी 100% परफेक्ट। सो स्पेलिंग्स आ जाएंगी, इतनी मुश्किल नाम नहीं है। ये अप्रोच, ये थ्योरी भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आती है और इसमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या बोला कि एल्फ्रेड बिने, आपने बता दिया कि ये 3 एबिलिटीज़ होती है इंटेलिजेंट पर्सन में, ठीक है? और आपने जो एबिलिटीज़ बताई हैं ये तो जनरल है, ये सब में होती है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि ये जी फैक्टर्स हैं, ये प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल है, यूनिवर्सल है, ठीक है? हर एक पर्सन जज कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, रीज़न कर पाता है, तभी तो हम ह्यूमंस हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है, वो लोग जो थोड़े से साइकोलॉजिकली डेफिसिट हैं, जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हटा देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ जी फैक्टर्स नहीं होते, जनरल चीज़ें नहीं, जनरल फैक्टर्स नहीं होते एक इंटेलिजेंट पर्सन में, उसे इंटेलिजेंट बनाता है एस फैक्टर। एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर्स, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ दैट हेल्प टू एक्सेल इन डिफरेंट डोमेन्स। ऐसी एबिलिटीज़ उस पर्सन में जो उसे हर काम में एकदम अच्छे से उसे परफॉर्म करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो अकेडमिक्स में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अच्छा है, ऑलराउंडर जैसे कहते हैं हम, तो वो एबिलिटीज़। नेक्स्ट, थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अब ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें याद रखनी है। इट वाज बाय लुइस थर्स्टन। इन्होंने बोला कि कुछ प्राइमरी एबिलिटीज़ होती है एक पर्सन में जो उसे इंटेलिजेंट बनाती हैं, ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आती है। तो मेरे जो सर थे जिनसे मैंने क्रैश कोर्स लिया, अक्षर शर्मा सर, साइकोप्रोडोजी क्लासेस, तो उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, उन्होंने बहुत सारी हमें ट्रिक्स बताई थी विच वर वेरी हेल्पफुल, अभी तक मुझे याद है, जबकि मैंने आज ही बुक खोली है इतने टाइम बाद। तो स्विम, PNV ना, ये आप निमोनिक याद कर सकते हो, स्विम PNV, ओके? इससे आपको याद रहेगा कि S फॉर स्पेशल, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अब ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बेस्ट वे में बताऊँ तो मैंने लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस किया, और ये जो सब पार्ट्स हैं ज़्यादातर थ्योरीज़ के, ये मैंने ऐसे याद करे, मुझे याद रहे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी NCERT में एक लाइन में दिया हुआ है, उसको बस पढ़ लो। इस थ्योरी में इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको ये सारे एबिलिटीज़ याद रखनी है, दैट्स इट। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, इसमें बस याद करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है, हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जेनसन ना। ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर है। अब आर्थर जेनसन ने बोला कि एक हायरार्की होती है, हायरार्की आप लोग को पता होगा,
एक स्टेप उसके ऊपर का स्टेप, हायरार्की, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, कुछ भी हो सकता है। तो आर्थर जेनसन ने बोला कि इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर 2 लेवल्स होते हैं, राइट? 2 लेवल्स होते हैं, और उनमें से इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर कौन-सा होता है? लेवल 2, और नॉर्मल लोगों के अंदर होता है लेवल 1। ओके, लेवल 1 क्या है? एसोसिएटिव लर्निंग। अब ये सब टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर-उधर कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला कि एसोसिएटिव लर्निंग क्या हुआ? इनपुट इक्वल टू आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाई, एबीसीडी सिखाई, वो कुछ दिन में सीख गया। हमने इनपुट दिया ABCDEFG, उसने आउटपुट दिया ABCDEFG। तो ये रोट मेमोराइजेशन, जो रट्टा मारना होता है, ये प्राइमरी है, कॉमन है, सब में होता है। नेक्स्ट स्टेप तब आता है, तब इंटेलिजेंट बनते हैं जब हमारे अंदर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आ जाती है, राइट? कॉग्निशन की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रास्प करना, चीज़ को स्टोर करना, प्रोसेस करना, रिट्रीव करना, प्रेजेंट करना। तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस तब होती है जब इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू आउटपुट, मतलब एकदम हट के कोई काम करना। जो इनपुट मिल रहा है उसका आउटपुट एग्जैक्ट नहीं देना। हॉट्स हॉट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और उनके आंसर्स एकदम अलग होते हैं, डिफरेंट अप्रोच से आंसर दिए जाते हैं। तो ये एबिलिटी जब एक पर्सन में आती है तो वो पर्सन इंटेलिजेंट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बाय जेपी गिलफोर्ड। ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच में आता है ना। इसमें हम ये क्यूब के थ्रू समझेंगे क्योंकि यही इसका कोर है। और आप ये ड्रॉ भी कर सकते हो क्यूब, बट इसमें क्यूब वर्ड मत लिखना बिल्कुल भी, ओके, दैट्स रॉन्ग। तो एक क्यूब के थ्रू समझते हैं। एक क्यूब बना लो, और क्यूब में ये जो सब पार्ट्स हैं, इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं ना कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। वो ऑपरेशन करता है, प्रोडक्ट निकालता है उस चीज़ का जो उसके पास कंटेंट होता है। ईज़ी लैंग्वेज में, एक पर्सन जिसको कोई इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन का नेचर कैसा है, कंटेंट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी टीचर मुझे कुछ समझा रही है, तो उसका कंटेंट क्या है, ठीक है? वो विजुअल के थ्रू समझा रही है, वो मुझे कोई पिक्चर दिखा के समझा रही है, ऑडिटरी बोल के समझा रही है, सिम्बॉलिक कोई सिम्बल्स दिखा के समझा रही है, सिमेंटिक सिमेंटिक मतलब अल्फ़ाबेट्स के थ्रू समझा रही है, वर्ड्स के थ्रू समझा रही है, बिहेवियरल अपना एक बिहेवियर कर रही है उसके थ्रू समझा रही है। ये हो गया कंटेंट, नेचर ऑफ द कंटेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। सेकंड पार्ट आ जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन वो कि मैंने अब बात सुन ली टीचर की, अब मैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या करूँगी अपने दिमाग में। तो फर्स्ट है उसका स्टेप कॉग्निशन, मतलब मैं ग्रास्प करूँगी उस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट चीज़ मैं उसे स्टोर करके रखूँगी, प्रोसेस करूँगी ना। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेरी टीचर ने मुझे कुछ समझाया और मैंने अपनी मेमोरी में से रिकॉर्ड कर लिया। मेमोरी रिटेंशन, काफ़ी दिन तक मैंने उसे याद रखा फॉर माई एग्ज़ाम्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग, नाउ एग्ज़ाम का टाइम आया मेरे पास, मैं आंसर लिख रही हूँ, मैंने उस टॉपिक के बारे में सोचा। डाइवर्जेंट, दूर डायरेक्शंस में मैं सोच रही हूँ, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिला रही हूँ कि हाँ इस टॉपिक से ये, फिर ये, ऐसे करके ये आंसर फॉर्म हो रहा है, हाँ इसका आंसर ये है। सारी थॉट्स को कन्वर्जेंट थिंकिंग किया, कन्वर्ज कर दिया, और लास्ट में इवैल्यूएट, लास्ट में मैंने आंसर लिख दिया, आंसर को समझा और उसे लिख दिया, एंड मेरा एग्ज़ाम हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल था। यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में। और आपको ये याद रखना है कि कंटेंट के 5 फॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट के 6, ऑपरेशन के 6, 6 इंटू 5 इंटू 6, 180 सेल्स। 180 सेल इस क्यूब में है। हालांकि इस क्यूब को आपको डिफाइन नहीं करना है, बट फिर भी मेन चीज़ ये 3 पार्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बाय हॉवर्ड गार्डनर। अब ये थ्योरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर में। नाउ ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर में क्यों है? बिकॉज साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है कि इट स्टडीज psychometric approach, it studies the aggregate ability of an individual, बहुत सारी एबिलिटीज एक साथ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच स्टडी करती है द वे एन इंटेलिजेंट पर्सन रिएक्ट्स,
एंड एक्ट्स। तो यहाँ पे एबिलिटीज़ तो है पर्सन के पास, अब वो उसे किस वे में यूज़ करेगा हमें ये देखनी है। तो ये सारी उसके सब पार्ट्स हैं इस थ्योरी के। इसमें भी एक निमोनिक जो मेरे सर ने बताया था, LILISMNB के। ओके, लील इसका बहुत ही फनी स्टोरी है इसके पीछे। एंड इट सेज लिली से मन भर के। ओके, तो एक दो कैरेक्टर्स के बारे में सर ने बताया कि एक है गोलू, एक है लिली। लिली उसकी गर्लफ्रेंड, एंड गोलू की गर्लफ्रेंड को रोज़ पसंद होता है, पर वो उसके लिए लिली का फ्लावर लेके जाता है। ओके, तो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो लिली से ही मन भर लेती है, गोलू की गर्लफ्रेंड, राइट। तो लिली से मन भर के, बी के भर के, इससे बना है। एल फॉर लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडली, काइनेस्थेटिक। इससे हम सबको ही, हम जितने स्टूडेंट्स हैं हमको ही, हमें याद हो गया, एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव। सो आप लोग भी ये याद कर सकते हैं इफ़ यू गेट इट, वरना खुद के भी निमोनिक्स बनाओ, इट्स गुड। अब इसके अंदर एक एक लाइन की डेफिनेशन दी गई है, एनसीईआरटी में ही दी हुई है। here कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज़ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्किल्स उनमें होती हैं जो प्रोड्यूस कर पाते हैं लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद। जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, कोई और लैंग्वेज अच्छे से आती है, और वो उन वर्ड्स को यूज़ करके नई प्रोडक्शन, क्रिएटिविटी अपनी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पोएट्स और राइटर्स, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, पोइट्री करते हैं। राइटर्स बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो इनके अंदर लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल नाम से समझ में आ रहा है लॉजिकल थिंकिंग करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब खुद ही समझ में आ जाएगा कौन करते हैं ये लोग, साइंटिस्ट होते हैं मेन ये लोग, तो साइंटिस्ट जो कि नोबेल प्राइज विनर्स भी होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है स्पेशियल। स्पेशियल, इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। स्पेशियल एबिलिटी मतलब बहुत सारी, फॉर एग्जांपल डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट करके फॉर्म करने, एक पैटर्न बनाना। मतलब बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके उनका एक पैटर्न बना लेना, ठीक है, एक पैटर्न समझना, डिफरेंट चीज़ों को जोड़ना, राइट। ये चीज़ कौन करते हैं? ये चीज़ करते हैं पायलट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, पेंटर्स। अभी फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स ये देखते हैं कि घर में डिफरेंट क्या चीज़ें हैं, घर की वॉल्स कैसी हैं, ये रूम की लेंथ ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, उस हिसाब से रूम को डेकोरेट करते हैं, राइट। डिफरेंट चीज़ों को, डॉट्स को जोड़ते हैं, एंड देन दे एक्ट। नेक्स्ट एबिलिटी है म्यूजिकल। म्यूजिकल भी समझ आ गया होगा, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। जो कंपोजर्स एंड सिंगर्स करते हैं, उन्हें रिदम की नॉलेज होती है, उन्हें स्वर का इनकी नॉलेज होती है, they know everything and they produce music and they sing music. Next, bodily kinesthetic is the ability to use whole or portions of the body flexibly and creatively. मतलब अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को या पूरे पार्ट्स को यूज़ करना फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। जिमनास्ट, सर्जन्स, स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर्स, एथलीट्स। ये लोग डांसर्स क्या करते हैं? डांस करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट्स दिखाते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, तो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को या होल पार्ट्स को यूज़ करके वो एक्ट करते हैं क्रिएटिवली। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल। अब ये चीज़ हमेशा कंफ्यूज करेगी, करनी तो नहीं चाहिए वैसे। ये चीज़ 11th में क्लियर हो जानी चाहिए थी कि इंटरपर्सनल या और इंट्रा पर्सनल में डिफरेंस क्या है। इंट्रा मतलब खुद का, राइट, इंटर मतलब दो लोगों का। नाउ इंटरपर्सनल स्किल क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर। लोगों की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उनके डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस को, उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस को, ठीक है, उनकी बातों को समझना, इन शॉर्ट, ठीक है, उनके बिहेवियर को समझना, राइट। और ये कौन कर पाता है? काउंसलर्स कर पाते हैं, साइकोलॉजिस्ट कर पाते हैं। अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उससे बात करेगा, साइकोलॉजिस्ट उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा और एक अच्छी थेरेपी देगा उसे, राइट, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर देगा उसे। चैप्टर 5 उसकी भी बहुत जल्दी बात करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल स्किल है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव एंड डिज़ायर। खुद को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद का गोल क्या है, मोटिव क्या है, उसे समझना, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। ये कौन करता है? स्पिरिचुअल लीडर्स, फिलोसफर्स। फिलोसफर्स आपने देखा है कि वो अपनी ही फिलोसफी हर जगह
एक्सप्लेन करते रहते हैं, उनके थॉट्स जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर्स खुद को वो गॉड से कनेक्ट कर लेते हैं और अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि मे बी एंड मे बी नॉट ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट, नेचुरलिस्टिक एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। हमारे जो नेचर में जितने सारे फीचर्स हैं, नेचर में जो हमें रिसोर्सेज मिली हुई हैं, हमारा जो फॉरेस्ट है, रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, इनसे कनेक्ट कर पाना, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इनसे कनेक्ट कर पाना कौन लोग कर पाते हैं? हंटर्स, फार्मर्स, राइट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स, इनमें ये एबिलिटी होती है। नाउ हमारी नेक्स्ट थ्योरी है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें 3 सब पार्ट्स हैं। ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू शेप एंड अडैप्ट द एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस इन सोसाइटीज गोल्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, राइट। ये उसका खुद का भी गोल है और उसके आसपास के लोगों का, उसकी फैमिली का भी, उसके पेरेंट्स का भी, मतलब यही प्रेफरेंस है, राइट। तो उसके खुद के गोल, वंस गोल्स एंड सोसाइटीज गोल्स, यही है, राइट। तो इसके लिए वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, राइट, और वहाँ पे वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, प्रिपेयर करेगा एग्ज़ाम्स के लिए और फिर उन्हें क्रैक कर लेगा, राइट। तो उसने क्या किया? अपने इन्वायरमेंट को शेप किया, राइट। उसने एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया, शेप किया अपने इन्वायरमेंट को, अडेप्ट किया, कॉलेज लाइफ से अडेप्ट किया उसने, वहाँ की लाइफ को समझा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया और फिर अपने गोल्स और अपनी फैमिली के गोल्स पूरे कर लिए। एक एग्जांपल था ना इस थ्योरी में। ट्राइआर्किक इसलिए इस बोला गया क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इसमें बताई गई हैं। एक्सपीरियंशियल, contextual या कल्चरल, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पोनेंशियल स्लैश एनालाइजिंग। तो पहली है एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंस इस नाम से समझ आ रहा है, इट मीन्स दैट लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अप्लाइंग इट इन फ्यूचर क्राइसिस टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम्स। अपने पास से कुछ चीज़ों को याद करना, राइट, तब जब आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई हो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है MS धोनी, राइट। अब धोनी की जो स्ट्रैटेजीज़ एंड टैक्टिक्स बहुत फेमस है, सबको पता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने पुराने उनके जितने भी ईयर्स उन्होंने मैचेस खेले हैं, उनसे वो चीज़ें याद करते हैं, राइट। उनसे वो चीज़ें सीखते हैं, अपने पास से हेल्प लेते हैं ताकि उनके फ्यूचर क्राइसिस में वो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, नोवेल प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उन्हें सॉल्व कर पाएँ अपने स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू। और उनकी स्ट्रैटेजीज़ कितनी फेमस हैं और कितनी एफिशिएंट है, हम सबको पता है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल स्लैश कल्चरल इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस जो होती है, इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन टू कल्चर है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। अब जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस होती है उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है और कहा जाता है कि उनके अंदर बिजनेस सेंस है। फॉर एग्जांपल, मैं जा रही हूँ कुछ फ्रूट्स लेने, राइट, और मैं वहाँ जाके फ्रूट का प्राइस पूछती हूँ अपने ही एरिया में, राइट, और जो वेंडर होता है मुझे ज़्यादा प्राइस बताता है एंड आई से कि नो, इतना प्राइस नहीं है इसका, ये रियल प्राइस है। मैं बार्गेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाती हूँ अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मैं अडेप्टेड हूँ, राइट, मेरे अंदर वो सेंस है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। Next, componential slash analyzing intelligence. This is also referred as the academic intelligence. मतलब जो academics में अच्छे होते हैं, ठीक है, इन्हें वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं, इन बच्चों को या इंडिविजुअल को। नाउ ये जो पर्सन होता है, ये academics में अच्छा होता है, वर्ड्स को एफिशिएंटली यूज़ करता है और ये 3 ऑपरेशंस अपने दिमाग में परफॉर्म करते हैं। पहला, नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करना, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करना। और इसको हम और एक वर्ड से जानते हैं, वे टू डू थिंग्स। ये फ्रेज से जानते हैं, वे टू डू थिंग्स। नॉलेज एक्वायर करना, किसी बच्चे ने कोई टॉपिक की नॉलेज एक्वायर करी, ठीक है, किस तरीके से एक्वायर करी, राइट, उसने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगाई। नेक्स्ट, मेटा हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट, मतलब अपना हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट लगाना। अब यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो
आर्थर जेनसन की थ्योरी से हायरार्किकल मॉडल, लेवल 2 जो हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस था, ठीक है, हॉट्स, राइट, हायर ऑर्डर थिंकिंग लगाना, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग में बच्चा क्या करेगा, अगर उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कोई स्टेप्स सोचेगा, ठीक है, कोई वेज सोचेगा कि कैसे मैं ये चीज़ समझूँ, कैसे मैं कनेक्ट करूँ इन चीज़ों को, राइट, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। और लास्ट में जब उसे वो समझ आ जाएगा तो वो परफॉर्मेंस करेगा, राइट, एक्चुअली डूइंग थिंग्स, उसे समझ आ जाएगा और वो फिर परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब अपना लेक्चर याद, अपना चैप्टर याद कर लेगा और फिर अच्छे से एग्ज़ाम देगा, राइट। लास्ट थ्योरी जो हमारी है वो है पास मॉडल, सबसे ज़्यादा फेमस है ये, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। 3 लोगों ने दिया, जेपी दास, जैक नैगलियरी एंड कर्बी। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस थ्योरी में ये बोला गया कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हमारे माइंड की जो एक्टिविटी है, इट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स या फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। और ये जो 3 सिस्टम हैं जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में, जो एक इंटेलिजेंट पर्सन में होती है, वो तो जो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर होती है, इसके अंदर 3 सिस्टम काम करते हैं, वही ये 3 सिस्टम बताए गए, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग एंड देन प्लानिंग। तो फर्स्ट है अराउजल या एंड अटेंशन। अराउजल, फर्स्ट अराउजल होता है, एक पर्सन को अपने एनवायरनमेंट में एक स्टिमुली मिलती है, स्टिमुली मतलब एक कंटेंट बोल लो कि एक प्रेजेंस ऑफ सम इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम स्टिमुली कहते हैं, वो उसे मिलती है, राइट, और वो पर्सन उस चीज़ को समझता है और प्रोसेस करता है अपने माइंड में, राइट। इसमें भी हम एग्ज़ाम्स का एग्जांपल लेंगे कि पर्सन अराउज होता है कि हाँ मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसे स्टिमुली मिली कि उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड ही और शी मस्ट स्टडी, एंड उसने ये चीज़ प्रोसेस करी और वो पढ़ने बैठ गया। नाउ अटेंशन, अटेंडिंग ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप अटेंटिव हो, उसे ये पता है कि उसका एग्ज़ाम है, बट उसे ये भी पता है कि आज एक नई फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, राइट, तो उसे अटेंड करनी है रेलेवेंट स्टिमुली, उसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, फालतू स्टिमुली को उसे अटेंशन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आएगा साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होगी, परसीविंग रिलेशंस अमंग्स डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इंटीग्रेटिंग देम टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैटर्न। ये डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट थिंकिंग का मिक्सचर ही है, ये जो डेफिनेशन है इसकी, कि अब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करेगा, राइट, वो डिफरेंट रिलेशंस जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट वेज में सोचेगा, एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स सोचेगा, राइट, और उन आंसर्स को इंटीग्रेट करेगा, जोड़ देगा ताकि वो एक मीनिंगफुल पैटर्न में आ जाए और उसका वो आंसर फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा, उसे याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें प्रोसेसिंग होती है सक्सेसिव। नाउ उसे वो आंसर मिल गया, अब वो उसे याद कैसे करेगा, रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन सीरियली सो दैट रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अदर, राइट। अब सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये रूट मेमोराइजेशन की तरह ही है कि एक सीरियल फॉर्म में चीज़ को याद करना, ABCDEFG एक सीरियल में याद करना, जिससे अगर उसे B याद है तो उसे C याद आ जाएगा, C याद है तो D याद आ जाएगा, A याद है तो B याद आ जाएगा, इस सीरियल में याद करना। हाउएवर बेस्ट वे है कि हॉट्स यूज़ करें, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बस हर किसी में वो एबिलिटी नहीं होती है, हर किसी में कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस नहीं होता है, हर किसी में एसोसिएटिव लर्निंग होती है, तो इसमें वही चीज़ अप्लाई हो रही है, बट हमें वो वाली थ्योरी का इसमें लिखना नहीं है, लिख सकते हैं बट इट इज़ बेटर कि इस थ्योरी में इसके बारे में बात करें, वो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग, डिवाइजिंग वेज एंड स्टेप्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। अब उसने प्रिपेयर कर लिया है, अब वो और कुछ वेज सोचेगा कि अब मैं और अच्छे से कैसे प्रिपेयर करूँ, रिविजन्स कितने करूँ, पेपर सॉल्व करूँ या ना करूँ, इम्प्लीमेंट करेगा एंड देन वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से देगा। सो दिस वाज इट, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड लेक्चर 3 भी बहुत जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।